साथियों, क्या आपको लगता है कि जीवन में बार बार रुकावटें आपके आ रही हैं? नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर या अनचाही परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन फिर भी मन में असुरक्षा, अस्थिरता और आत्मबल की कमी महसूस हो रही है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रत्न के विषय में जो न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि आपको देता है अदृश्य सुरक्षा का कवच। नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जिस प्रभावशाली रत्न की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं वो है काला हकीक यानी ब्लैक एजेट। काला हकीक एक ऐसा रत्न है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और आपको बनाता है आत्मविश्वास से भरपूर। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे काला हकीक का ज्योतिषीय महत्व, इसके लाभ, इसे पहनने की सही विधि, जरूरी सावधानियां और इसे पहचानने के वास्तविक तरीके। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं कि काला हकीक रत्न के विषय में। तो यह काला हकीक एक रहस्यमयी और शक्तिशाली रत्न है जो अपने गहरे काले रंग के कारण तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। इसकी सतह पर मौजूद प्राकृतिक धारियां या वेव्स इसे और भी विशेष बनाती हैं, जो इसके भीतर छिपी ऊर्जा और रहस्य को दर्शाती हैं। यह रत्न मूल रूप से पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है साथियों, जिसका अर्थ है कि यह पहनने वाले को जमीन से जोड़ता है, मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और जीवन में गहराई और संतुलन लाने में उसकी मदद करता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काला हकीक को एक अत्यंत प्रभावशाली रक्षक रत्न माना गया है। यह रत्न विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जिनकी कुंडली में राहु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो। यह रत्न राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करता है और काल सर्प योग, शनि की साढ़े साती, ढैया शनि की तथा राहु केतु की महादशा जैसी स्थितियों में सुरक्षा कवच की तरह यह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र को सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति के भीतर आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास की भावनाएं पैदा होती हैं। यही वजह है कि यह रत्न मानसिक मजबूती, आत्मरक्षा और ऊर्जावान जीवन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प माना गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या काला हकीक सभी लोगों के लिए उपयुक्त है या इसे केवल कुछ ही विशेष जातकों को धारण कर लेना चाहिए? तो साथियों, दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला हकीक एक शक्तिशाली रत्न है, लेकिन इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। मकर, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह रत्न अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। ये जो जातक हैं, इन राशियों के इस रत्न को बिना झिझक धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके लिए आत्मबल, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। वहीं मेष और तुला राशि के लोग भी यदि राहु केतु के दुष्प्रभाव से हैं परेशान, तो इस रत्न को पहनकर राहत पा सकते हैं। विशेष रूप से उन जातकों के लिए जिनकी कुंडली में काल्प सर्प योग, पितृदोष या राहु केतु की दशा चल रही हो। साथियों, काला हकीक अत्यंत प्रभावशाली परिणाम देने वाला रत्न सिद्ध हो सकता है। हालांकि कर्क, मीन, सिंह और कन्या राशि के लोगों को इसे पहनने से पहले किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह रत्न उनके लिए कितना अनुकूल है या फिर नहीं है। अब आगे बात करेंगे काला हकीक के उन अद्भुत फायदों की जो इसको सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच बनाते हो। तो यह रत्न बुरी नजर, ऊपरी बाधा और तांत्रिक प्रभाव जैसे नकारात्मक तत्वों से गहराई से सुरक्षा प्रदान करता है। और जिन लोगों को जीवन में बार बार डर, असुरक्षा या असफलता का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये रत्न आत्मविश्वास को मजबूती देने वाला एक टॉनिक की तरह काम करता है। राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को तो ये शांत करता है, जिससे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता पूरी तरह से लौटती है। ध्यान, साधना और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देने में भी ये रत्न विशेष भूमिका निभाता है। जो लोग व्यापार, राजनीति या प्रतियोगी माहौल में कार्य कर रहे हैं, उन्हें यह मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा या छवि खराब होने जैसी स्थितियों में यह एक रक्षक की भूमिका निभाता है। छोटे बच्चों के लिए यह बुरी नजर से सुरक्षा करता है और जो लोग नींद में डरावने सपनों, अनिद्रा या अचानक नींद टूटने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उन्हें भी इससे राहत मिलती है।
मतलब साफ है, काला हकीक केवल एक रत्न नहीं है बल्कि एक अदृश्य और शक्तिशाली सुरक्षा आपका कवच भी है। काला हकीक रत्न को धारण करने से पहले उसकी विधि को सही ढंग से अपनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रत्न की प्रभावशीलता उसी बात पर निर्भर करती है। इस रत्न को धारण करने के लिए शनिवार या मंगलवार का दिन सबसे शुभ माना गया है और समय सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के बीच का उत्तम रहता है। तो इसे आप चांदी, पंचधातु या लोहे की अंगूठी में भी बनवा सकते हैं या फिर काले धागे में लॉकेट के रूप में गले में पहन भी सकते हैं। यदि अंगूठी में पहनना चाहें तो इसे दाहिने हाथ की मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर में धारण करना श्रेष्ठ होता है। रत्न का वजन कम से कम 5 से 8 कैरेट अवश्य होना चाहिए ताकि उसका प्रभाव उचित रूप से मिले। धारण करने से पहले रत्न को गंगाजल, सरसों का तेल और काले तिल के मिश्रण में लगभग 15 मिनट तक डुबो करके रखिएगा और इसके बाद इसको साफ पानी से इसकी शुद्धि कर लें। धो करके रत्न को शुद्ध करने के बाद किसी शांत स्थान पर बैठना है और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए ओम राम राहवे नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद शांत और सकारात्मक मन से रत्न को अंगूठी या लॉकेट के रूप में भी आप धारण कर सकते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से रत्न का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब आपको काला हकीक धारण करना है, लेकिन उसके लिए क्या सावधानियां हैं? तो काला हकीक एक शक्तिशाली रत्न है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसकी शक्ति तभी प्रभावी मानी जाती है या होती है जब इसे उचित नियमों और सावधानियों के साथ धारण किया जाए। सबसे पहले ध्यान ये इस बात का रखना है कि केवल प्राकृतिक असली काला हकीक ही लाभकारी होता है। ये भी बता दें आपको, प्लास्टिक, कांच या रंगे हुए नकली रत्न से कोई ऊर्जा कभी भी प्राप्त नहीं हुआ करती। यह रत्न केवल उस व्यक्ति के लिए प्रभावी होता है जो स्वयं इसे धारण करता है। इसलिए इसे किसी और को देना या किसी से लिया हुआ पहनना पूरी तरह से मनाही है इस बात की। काला हकीक पहनने के बाद जीवन शैली में संयम और सात्विकता बना के जरूर रखें। आवश्यक हो जाता है ये सब चीज़ें, जैसे मांसाहार, शराब, तंबाकू और नकारात्मक संगति से दूर रहना चाहिए। यह रत्न नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, इसलिए मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना के रखना जरूरी है। यदि व्यक्ति अत्यधिक क्रोध वाला, असहिष्णु या मानसिक रूप से अस्थिर है तो उसे यह रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए ताकि वह यह तय किया जा सके कि काला हकीक उसके लिए अनुकूल है या नहीं। असली काले हकीक की पहचान कैसे की जाए? तो असली काला हकीक गहरे काले रंग का होता है और उसकी सतह पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई हल्की फुल्की धारियां या वेन्स मौजूद होती हैं जो उसे विशिष्ट और रहस्यमयी बनाती हैं। जब आप इसे छूते हैं तो यह पत्थर ठंडा और भारी महसूस होता है, जो इसके प्राकृतिक और शुद्ध होने का संकेत है। असली हकीक पर अगर आप नाखून या किसी लोहे की वस्तु से खरोंच लगाएंगे तो उस पर आसानी से निशान नहीं बनता। वहीं दूसरी ओर नकली हकीक हल्का, सपाट और अत्यधिक चमकदार हो सकता है, जो अक्सर कांच या कृत्रिम पदार्थों से बना होता है। एक और खास बात, जब आप असली काला हकीक को अंधेरे में देखें तो उसमें एक हल्की सी आभा या चमक महसूस होगी जो उसकी ऊर्जा को दर्शाती है। इसलिए काला हकीक खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की सावधानी पूर्वक जांच करना बेहद जरूरी है। आप अगर चाहें तो असली और सर्टिफाइड काला हकीक खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यदि आप जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों, नकारात्मक सोच, बुरी नजर या ऊपरी बाधाओं से भी परेशान हैं और इन सबसे मुक्ति पाकर स्थिरता, आत्मबल और सुरक्षा की भावना प्राप्त करना चाहते हैं, तो काला हकीक रत्न आपके लिए एक अद्भुत और प्रभावशाली विकल्प बन सकता है। यह रत्न न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाता है। यह जीवन में संतुलन, साहस और सकारात्मकता लाने में सहायक सिद्ध होता है। हालांकि हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रह स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए काला हकीक को धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य, अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श जरूर लें ताकि यह रत्न आपके जीवन में शुभ फल प्रदान कर सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगती है या लगी है तो इस वीडियो को आप हमारे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्र और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, अब हम यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।